तो ये ब्रैकेट ले लो a प्लस बी, तो ये हमारा हो गया आंसर। इतना इजी था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। देखो तो आज हमारा पार्ट 2 है ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो देखेंगे यहाँ पे भी क्वेश्चंस को क्या बोलता है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ दिस। अल्फ़ा बीटा जीरोज है मतलब अल्फ़ा बीटा रूट्स है। हम आपको बताए हैं सम ऑफ रूट्स या फिर सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ वो कितना होता है सी बाई ए। तो हमको बताओ सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, रूट्स क्या दिया था जीरोज़ क्या दिया था अल्फ़ा और बीटा दिया था ना जीरोज़, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा सी बाई ए। अब देखो हमारा इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, ये हमारा होता था बी है ना, जो ए बी और सी होता था। ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि होता है 1, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा माइनस ए, और सी क्या है कोएफिशिएंट कांस्टेंट वाला तो माइनस बी। तो यहाँ से हमें जो b बाई ए होगा वो कितना हो जाएगा माइनस ए बाई 1, तो माइनस ए बाई 1 और जो हमारा c बाई ए होगा वो कितना होगा माइनस बी बाई 1, तो माइनस बी बाई 1। अब देखो हमें क्या बोला फाइंड करने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है ये, और इसके साथ में किसको ऐड करना है अल्फ़ा बीटा को, मतलब इसके साथ में ऐड करना है इसको। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा माइनस ए बाई 1 प्लस में माइनस बी बाई 1। डिनोमिनेटर में अगर 1 रहता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये प्लस माइनस का माइनस बनेगा और b बन गया, तो ये ब्रैकेट ले लो a प्लस बी, तो ये हमारा हो गया आंसर। इतना इजी था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। देखो ये थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ट्रिकी, अगर कोई पहले नहीं किया है तो किसी दूसरे स्टेप में जाकर फंस जाएगा, ठीक है। तो कैसे प्रोसीड करना है इसको मैं बताता हूँ। हमें क्या बोला है p और q क्या है ज़ीरोज़ है, p और q ज़ीरोज़ है किसका इसका, तो हमें क्या पता चलता है सम ऑफ ज़ीरोज़ या फिर सम ऑफ रूट्स क्या होता है बताओ अभी बताया हूँ माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ या फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो कितना होता है सी बाई ए। तो सम ऑफ द जीरोज़ वो कितना, अच्छा पहले इक्वेशन को लिखो 21 वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2, ये है ना। तो यहाँ से हमें ए का जो वैल्यू मिलता है वो कितना मिलेगा 21 है ना। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं ए, और बी जो होगा ये वाई का कोएफिशिएंट कितना है -1, ठीक है, और जो सी का कोएफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा -2। तो हमें ये तुम्हारा यहाँ पे रूट्स क्या दिया है देखो p और q है, तो यानी कि p प्लस क्यू कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो p प्लस क्यू यहाँ से कितना हो गया माइनस बी, यानी कि माइनस ऑफ -1, और a का वैल्यू था 21, तो p प्लस क्यू कितना हो गया 1/21, ठीक है समझ में आ रहा है। और हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है पी क्यू क्या हो जाएगा सी बाई ए, तो यहाँ से हमें मिलता है पी क्यू बराबर -2/21, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमको ये फाइंड करना है 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू, 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू। ट्रिक यही है कि आपको यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपको इसको बनाना पड़ेगा अच्छा से, उसके बाद हम लोग वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1 इंटू माइनस क्यू कितना हो जाएगा माइनस क्यू, माइनस पी इंटू 1 कितना होगा माइनस पी, और माइनस पी इंटू माइनस क्यू कितना हो जाएगा प्लस में पी क्यू, ठीक है। अब देखो हम इसको माइनस एन को कॉमन लेते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ मैं बक्सा लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे बक्सा लगाना चाहता हूँ, तो ये क्यू प्लस पी हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये साइन बदल जाता है अगर यहाँ माइनस है तो अब देखो हमारे पास p प्लस क्यू का वैल्यू दिया था, कितना दिया था 1/21, तो यहाँ पे रखो 1/21, और पी क्यू का वैल्यू दिया है -2/21, -2/21, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया 1 - 1/21 -2/21, तो ये हो गया 1 माइनस, देखो 21 सेम है ना, तो यहाँ पे लोग 21 रख सकते हैं। वहाँ पे अगर हम एक बक्सा लगा दें
तो फिर ये प्लस बन जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो 2 + 1 3। समझ में आया कैसे हुआ? अब यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेकर के हम लोग कर सकते हैं 18/21। फिर हम लोग 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 7 21, ये हम लोग कर सकते हो। नॉर्मल कैलकुलेशन है, मुझे बस दिखाना ये था। यहाँ पे जगह ख़त्म हो जा रहा है, इसीलिए आप लोग ट्राई करो, बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ये लास्ट क्वेश्चन को एक बार देख लो, फिर अगले वीडियो में और प्रीवियस क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द जीरोस। फाइंड द जीरोस मतलब फाइंड द रूट्स। फाइंड द रूट्स मतलब या तो श्रीधाराचार्य लगाना है या तो क्वाड्रेटिक का मिडिल टर्म सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक का मिडिल टर्म को सॉल्व करते हैं अगर नॉर्मल नंबर दिख रहे हैं। अगर हमें रूट दिख रहा है तो हम लोग श्रीधाराचार्य मूव कर जाते हैं। जीरोस निकालना है मतलब क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, सीधा बात है। तो x² + 4/3x - 4/3 = 0। यहाँ पे देखो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे नीचे कौन है, 1 है, 3 है, 3 है, तो ये हो गया एलसीएम 3। तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3x² + 3 × 4/3x - 3 × 4/3 = 0 × 3, है ना? इसको भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबको 3 से कर दिया। देखो ये 3 ख़त्म, ये 3 ख़त्म, और ये तो 0 ही देने वाला लास्ट में। तो ये हमारा बन गया 3x² + 4x - 4 = 0। अब हमारे पास है 4, तो ये बन जाता है 2, और यहाँ पे 3 है तो ये बन जाता है 1। तो हमको मिला 2 × 2 × 3। हमको इसका हेल्प से क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। बताओ यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, बीच में है, कौन सा साइन आता है? मैंने क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर में सॉल्व करके रखा है, बहुत बार बताया हूँ। यहाँ पे ये वाला साइन आता है। अब हमें 4 बनाना है इनके हेल्प से। तो 3 × 2 = 6, 6 - 2 4, तो 6 - 2 हो जाएगा, है ना? फिर 3x² ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आएगा 6x - 2x - 4 = 0। तो यहाँ पे 3x जब कॉमन लेते हैं तो x + 2 आएगा, -2 कॉमन लेते हैं तो x + 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से हो गया x + 2 ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ से आ गया 3x - 2 = 0। हम लोग लिख सकते हैं x + 2 = 0 या फिर 3x - 2 = 0। तो हमें जो मिला वो हो गया x = -2, और यहाँ से जो मिला x = 2/3। इतना इजी है प्रीवियस क्वेश्चन, अगर लॉजिक पता हो, अगर तुम्हें कंसेप्ट पता हो तो। प्रैक्टिस करते रहो प्रीवियस क्वेश्चन, इसी से आपका प्रीवियस क्वेश्चन स्ट्रांग होना